हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब की तैयारी बोर्ड एग्जाम की एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एकदम मैथ के लिए क्लास 10th के मैथ के लिए प्रश्नों का भंडारा आज करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज एक एक करके क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो एकदम सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन शानदार तरीके से। तो जल्दी से आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमारा ये लेक्चर नंबर 1 इस प्रश्नों का भंडारा का होने वाला है। ऐसे ही करके हम पूरे बुक की क्या करेंगे, खात्मा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके आप चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन कराया गया है बहुत पहले ही। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का रहा कि किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक यम है के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। मतलब यह आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक यम, तो वह संख्या मान लेते हैं, क्या माने वह संख्या क्या है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो कह रहा सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम मान सकते हैं इसका हल में लिखेंगे तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 2m हो सकती है। वह संख्या क्या होगी, 2m हो सकती है। वह संख्या क्या है, 2m है। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं क्या, m बराबर 1 2 3। m का मान हम कुछ भी रखेंगे, m बराबर 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी रखेंगे। ये क्या कहते हैं, m की जगह पर हम क्या करते हैं, सम हमें प्राप्त करना है तो m की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 गुणे 1 यानी 2। यदि m का मान क्या रखें, m बराबर 1, m बराबर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 2 यानी मिलेगा 4। तो ऐसे क्या होगा, मिलेगी जो कि धनात्मक समपूर्णांक है, जो कि धनात्मक समपूर्णांक है, जो कि धनात्मक समपूर्णांक है। तो जो कि धनात्मक क्या समपूर्णांक है, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। अब फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार। कर किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। मतलब विषम पूर्णांक के लिए, तो जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, तो इसका हल हो जाएगा। वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 होगा, जहाँ m बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। रखने m बराबर क्या कर रहे हैं, हम इतना चीजें रख रही हैं। रखने पर क्या मिलेगा हमें, रखने पर संख्याएं हमें मिलेंगी। कितना मिलेगा, 1 रखेंगे, 2 1 2 1 3 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। तो जो कि क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एकदम बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। तो कह रहा है संख्या 165 और 255 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विहार प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो यूक्लिड विहार प्रमेयिका का प्रयोग करके हम करेंगे, तो लिख सकते हैं 165 तथा 225
तथा 225 पर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड एल्गोरिथम का हम इस पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हमारा 255 है, सॉरी ये 255 है, 225 होने ले दिया, तो 255 तो 255 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर 255 जो सबसे बड़ा वाला यहाँ रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे 100 छोटे वाले भाग देंगे, तो 165 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 165 गुणे 1, और शेषफल कितना बचेगा 90। फिर हमारा 165 यहाँ आ जाएगा, 165 यहाँ आ जाएगा 90 गुणे 1 प्लस कितना बचेगा 75 बचेगा। फिर 90 यहाँ पर आ जाएगा। अब 90 से क्या करेंगे 75 में भाग देंगे, 75 से भाग देंगे 90 में, तो 75 एक 75 और 15 90। अब 75 यहाँ आ जाएगा, 75 में 15 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 गुणे 5 प्लस 1 प्लस 0, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा मौसा आ जाएगा। क्या ये हमारा जो लास्ट में बचता है, ये हमारा क्या होता है, ये लास्ट में जो ये आता है ये हमारा क्या हो जाएगा मौसा। तो लिख सकते हैं चूंकि मौसा हो जाएगा मौसा किसका 165 और 255 का, 165 255 का कितना 15, ये हमारा क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन था। कारक संख्या 272 और 1032 का महत्तम यूक्लिड विधान का प्रयोग करके क्या करना, ज्ञात करना है। तो इसका हल एकदम सेम तरीके से करेंगे। 272 तथा 1032 का मौसा 1032 पर क्या करेंगे हम, 1032 पर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करने पर एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो हमारा 1032 है, तो 1032 में क्या करेंगे हम 272 से भाग देंगे, तो 272 से भाग देने पर 272 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा और शेष फल बच जाएगा हमारा 216। यदि आपको एक ऐसे लिखते हैं तो क्या कीजिए, आप क्या कीजिए 1032 में भाग दीजिए, आप रफ आकार में लिख सकते हैं। 1032 में किससे हमें भाग देना 272 से, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 बार भाग देंगे तो हमारा 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 8, तो 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, और 10 में 60 जाएगा 2, 216 बच जाएगा। अब 216 में क्या करेंगे 272 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो 216 कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12 में 6 गया 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, 56 हो गया। अब 56 में 216 में भाग देंगे 56 से, 216 में किसे भाग देंगे हम 56 से भाग देंगे, 56 में 216 में 56 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो 36 18 को 8 और 6 5 30 1
है 6, 5 5 3 15, 1 16। एक सेकंड, इसको लिखेंगे कितना, 3 6 18 को 8 और 3 5 15 1 16, तो 168, यानी 16 में 60 जाएगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर बच गया 20 में 16 जाएगा, यानी 4, 48। अब 48 से क्या करेंगे, 56 में भाग देंगे। 48 से हम क्या करेंगे, 56 में भाग देंगे। 48 से 56 में भाग देंगे। 48 से 56 में भाग देंगे तो 48 से करने 48, कितना बचेगा, 16 में 60 जाएगा, 8, यानी 8 में 48 से भाग देंगे तो 8 छके 48। अब हमने क्या किया, 216, अब क्या गया, 272 से भाग दिया था, क्या होगा, 272 यहाँ आ जाएगा, 272 यहाँ आ जाएगा। और 216 से भाग दिया था, 216 यहाँ आ जाएगा। 216 का भाग गया कितनी बार, एक बार, तो लिखेंगे 1, बचा कितना था, 56, तो 56 ये लिख देंगे। फिर 216 यहाँ आ जाएगा और क्या करेंगे, 56 कितनी बार गया, 56 का भाग कितनी बार गया, 3 बार, प्लस कितना बचा, 48 बचा। अब 56 यहाँ आ जाएगा और 48 कितनी बार गया, एक बार, प्लस कितना बच गया, 8। अब 48 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा, कितनी बार गया, 6 बार, और बच गया 0 शेष। तो अब यहाँ से मौसा कितना आएगा, तो हमने लास्ट आपको बताया है कि लास्ट वाला ही क्या होता है, आपका मौसा होता है। तो ये लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, मौसा। तो हम लिखेंगे मौसा, किसका, 272 और 1032 का। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है आप यूक्लिड विहार प्रमेयिका का ऐसे यूज करके शानदार तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप बढ़िया अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है क्या, कह रहा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2m के रूप का होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वही कह रहा है कि 2m के रूप का होता है। तो 2m के रूप का होता है तो हमें बताना है। तो आइए उसको देखते हैं कैसे बताएंगे, एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक सम पूर्णांक 2m और विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का। तो और 19 में पूछा गया था, 21 में, 23 में, तो 26 में आ सकता है। 19 2 21 2 23। तो अब की बार इसकी प्रबल संभावना है। तो इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझिएगा। तो आइए एकदम शानदार तरीके से इसे समझते हैं। तो आइए इसको, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2m के रूप में पूछा, तो इसलिए b बराबर क्या मान लेंगे हम, 2 मानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं, जहां a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। तो लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक दो, थोड़ा लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बढ़िया नंबर देगा। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b, a और b, a व b दिए रहने पर a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, द्वितीय पूर्ण संख्या
संख्या पूर्ण संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि विद्यमान हो कि a बराबर b q प्लस r, a बराबर b q प्लस r, जहां r का मान क्या होगा, जहां r का मान कितना हो जाएगा हमारा, जहां r का मान हो जाएगा, r का मान क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या क्या होगा b से कम होगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या होगा, a हमेशा बड़ा होगा b से। तो और यहाँ पर q क्या है, यहाँ पर q भागफल है, q क्या है भागफल, यहाँ पर q क्या है हमारा भागफल है। तो अब हमने a व b, तो हमारा क्या किया b बराबर 2, तो मान लेते हैं माना b बराबर 2, हमने b बराबर यहाँ 2 लिख लिया। तो इसको यदि यहाँ पर अभी मैं लिखिए, इसको लास्ट में लिखिएगा, इसको माना b बराबर 2, माना b बराबर 2, तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0, 1, यानी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी r का मान कितना होगा 0 से बड़ा, और किससे छोटा 2 से, r का मान क्या होना चाहिए 2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब पहले पॉइंट में यदि r बराबर क्या है 0, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 हो तो a बराबर हमारा हो जाएगा क्या, a बराबर हो जाएगा 2q प्लस 0। तो हमारा यहाँ पर r बराबर 0 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर यम दिया है ना, तो 2m के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो q की जगह पर क्या रख दीजिए, हम यम रख देते हैं, q की जगह पर क्या रख देंगे हम, ये यम रख देंगे, b यम। तो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r, यम तथा r इस प्रकार विद्यमान है, तो यम तथा r इस प्रकार क्या है विद्यमान है, यम तथा r इस प्रकार विद्यमान है, a बराबर b यम प्लस, तो हमारा यहाँ पर क्या है यम भागफल है, यम क्या है हमारा भागफल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यम भागफल है, तो यम के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो 2m प्लस 0, यदि क्या है, यदि हम इसमें रखते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2m प्लस 0, r का मान 0 है तो यहाँ पर 0, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से समीकरण नंबर 1। तो हमारा a बराबर आ जाएगा क्या, a बराबर आ जाएगा 2m, a बराबर 2m आ गया, क्या है a बराबर 2m, क्या है यह, क्या 2 से भाज्य है, क्या यह 2 से भाज्य है, 2 से क्या है भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः क्या समपूर्णांक है, अतः समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, अतः क्या है यह समपूर्णांक है, 2 से भाज्य क्या हो गया समपूर्णांक हो गया। अब r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो तो a बराबर 2m प्लस 1, तो r बराबर 2m प्लस 1, यानी समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। यह 2 से भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है, यह भाज्य नहीं है, अतः यह धन विषम पूर्णांक है, अतः यह क्या है, अतः यह धन विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है, यह धन विषम पूर्णांक है। तो कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है 2m तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है 2m + 1 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है 2m + 1 के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा 2m + 1 के रूप का m के रूप का होता है है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता चल गया कि 2m के रूप के समपूर्णांक होता है और विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यही आपका क्या होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो बस थोड़ा सा हमने क्या किया बस एक चीज़ें याद रखेंगे हमेशा यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में और इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो b = 2 मान के यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को ऐसे क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आ गया कह रहा है HCF दिया इतना तथा LCM दिया है इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। कब पूछा था 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो दिया है क्या HCF दिया है इतना HCF इतना दिया है। तो इसका हल देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। HCF जब इतना दिया है तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल तो ये चीज हम क्या करते हैं हम तो फार्मूले में ये हमारा क्या है फार्मूला इस फार्मूले को हम जानते हैं। तो हमारा दिया क्या LCM कितना दिया LCM इसका पूछ रहा है। तो LCM पूछ रहा है तो हमें LCM निकालना है। और HCF कितना दे दिया HCF दिया है 9 और दोनों संख्याएं कितने दी हैं 99 और 153। तो 99 गुणे 153 तो 99 गुणे 153 तो हमारा दिया है। तो यहाँ से LCM निकालेंगे LCM तो 99 गुणे हमारा कितना हो जाएगा 153। तो यहाँ से भाग देंगे 9 से भाग देते हैं तो हमारा कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। और यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा LCM कितना निकल कर आ जाएगा LCM निकल कर आ जाएगा 11 3 33 को 3 11 5 55 3 58 को 8 11 करने 11 5 16 यानी 1683। तो यही आपका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितना शानदार तरीके से आप 1 से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ली में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि कर्ली में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें कर्ली में 3 एक अपरिमेय क्या करना सिद्ध करना है कि कर्ली में 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है एकदम जबरदस्त सा जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की क्या है संभावना होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार सेशन को लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से सेशन का क्या कीजिए आनंद लेते रहिए। तो कारक कर्ली में 3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने लिख दिया माना कर्ली में 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो मान लिया तो अतः कह सकते हैं कि अतः
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जिससे क्या आसानी से कर सकते हैं। तो माना कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है, तो कर्णिम 3 बराबर को लिख सकते हैं कितना, कर्णिम 3 को हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, कर्णिम 3 को हम लिख सकते हैं P बटे Q, P बटे Q, जहां Q क्या हो सकता है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। जहां P व Q क्या है, जहां P व Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य P व Q सह अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या के बारे में हमने डिटेल के साथ बताया है। तो सहअभाज्य संख्या होता है जिसका मतलब क्या, एक ही गुणनखंड होगा, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड, एक के अलावा क्या होगा, कोई भी गुणनखंड सेम नहीं होगा। तो हमारा P बराबर क्या होता है, P बराबर दोनों के क्या होंगे, समान गुणनखंड नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, P बराबर हो जाएगा √3Q। P बराबर हमारा निकल के आएगा √3Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, वर्ग करने पर। तो हमारा गुणा क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा P स्क्वायर, √3 हट जाएगा, आ जाएगा 3Q स्क्वायर। तो हमारा Q स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा कितना, P स्क्वायर बटे 3। ये हमारा मिल गया समीकरण नंबर 3। तो लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे 3 क्या है, पूर्णांक है। P स्क्वायर बटे 3 क्या है, हमारा यहाँ पर पूर्णांक है। तो लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है, P स्क्वायर बटे 3 क्या है, पूर्णांक है, तब जब P स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर क्या है, 3 से भाज्य है। P स्क्वायर क्या है, 3 से भाज्य है, तो क्या होगा, जब P स्क्वायर 3 से भाज्य है तो P भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। P भी क्या है, 3 से भाज्य है, P भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा, P भी 3 से भाज्य है, P भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। जब P भी 3 से कट जाएगा तो हमारा मान निकल के आ जाएगा, माना तो मान लेते हैं P बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा K1 मान लेते हैं, यह क्या है, पूर्णांक है, कि हमारा क्या एक पूर्णांक है। P बटे 3 को मान लिया K1, तो P बराबर हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से क्या, P बराबर निकल के आ जाएगा 3K1, P बराबर 3K1 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, तो हमारा समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं, यहाँ पर आएगा कि Q स्क्वायर बराबर, समीकरण 1 व 2 से P बराबर हम क्या कर देंगे, 3K1 रख देंगे, तो Q स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 3K1 का स्क्वायर, 3K1 का स्क्वायर बटे हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा, अब बढ़ते हैं आगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, Q स्क्वायर बराबर 9K1 स्क्वायर बटे 3। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो हमारा Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर। तो हमारा लिख सकते हैं K1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 3, Q स्क्वायर बटे 3। तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 3 क्या है, पूर्णांक है, Q स्क्वायर बटे 3 क्या है, पूर्णांक है, Q स्क्वायर बटे 3 क्या है, पूर्णांक है।
तो क्यू स्क्वायर क्या होगा, 3 से भाज्य है। क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। तो क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। क्यू भी 3 से भाज्य होगा। 3 से भाज्य होगा। तो क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। तो माना Q/3 बराबर K2। Q क्या होगा, जब 3 से भाज्य हो गया तो मान लेते हैं इसको K2 के बराबर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो Q, एक सेकंड, इसको नहीं मानेंगे, आगे थोड़ा सा इसको एक लाइन और लिख लेते हैं। तो Q बराबर 3K2 हमारा क्या होगा, Q बराबर 3K2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। Q बराबर 3K2, तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर 3K2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 व 3 से हम देखते हैं कि समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 में क्या, Q बराबर 3K2 और समीकरण 2 में क्या, P बराबर 3K2। मतलब P और Q के क्या हैं, एक ही गुणनखंड तो आ रहे हैं। तो समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 के अलावा 3 भी है। गुणनखंड क्या है, 1 के अलावा 3 भी है ना, 1 तो है ही, 1 के अलावा 3 भी है। 3 भी है। अतः P व Q क्या सहभाज्य संख्या नहीं है। तो P व अलावा 3 भी है, अर्थात P व Q क्या सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः यह हमारा क्या, हमने जो माना था वह गलत है। अर्थात P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। P व Q क्या सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। हमने जो माना था क्या है, यह गलत है। तो यानी कर्डियम 3 क्या है, हमने माना था परिमेय संख्या, लेकिन क्या है, कर्डियम 3 क्या है, कर्डियम 3 जो कि इसलिए कह सकते हैं कि कर्डियम 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्डियम 3 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, शानदार तरीके से प्रूफ कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे और शानदार क्वेश्चन फिर लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। यदि आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का रिपीट कर लीजिएगा। इसी प्रकार कर्ली में 5 का हो जाएगा, कर्ली में 7 का होगा। एकदम जहाँ 3 रखे थे वहाँ 7 रख दीजिएगा, जहाँ 3 रखे हैं वहाँ कर्ली में 2 रख सकते हैं, कर्ली में 5 रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन से कर्ली में 5 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कर्ली में 5 का, कर्ली में 7 का, कर्ली में 2 का। इन तीनों का प्रूफ एकदम सेम तरीके से होगा, बस मान चेंज करते जाइएगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।